जी दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बड़े अच्छे तरीके से अफजाइश कर रहे होंगे। और मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लांट व्यू। चैनल के ब्लॉग के शुरू पे ही आपसे दरख्वास्त वही है कि यार सब्सक्राइब कर दें, मेरे भी 1000 सब सब्सक्राइब पूरे करवा दें। रोज़ वीडियो के शुरू में यही दरख्वास्त की जाती है कि यार सब सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की जानब। सबसे पहले जी हमने ये बुरादा लिया है। ये हमने रिंग रैक को डालना है, ठीक है। रिंग रैक के बॉक्स के अंदर डालना है। रिंग रैक चूँकि कोई हफ्ता ही हो गया है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि अंदर ही बैठे हुए हैं बॉक्स के अंदर। तो इनके लिए ये वाला बुरादा मैं लेके आया हूँ, तो ये इनको डालना है। उसके बाद इनके लिए मैं लेके आया था बेर। ये भी इनके ब्रीडिंग सीजन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। उनका मैंने तैयार कर लिया है। इसके अंदर इनको सेब दिया हुआ है, ठीक है। सेब इन्होंने पहले ही इनको दिया था, वो खा लिया। फिर सूरजमुखी के बीज हैं और साथ में ये जो बेर हैं, ये बेर कहते हैं कि इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रिंगनेक्स की जानब और इनको हम इनके केज के अंदर रख देते हैं। दोनों बॉक्स के अंदर हैं। ये अब मुश्किल से ही बाहर निकलते हैं। जिस दिन की इनकी मीटिंग शुरू हुई है तो ये अब अंदर ही बैठे रहते हैं। तो इनके बॉक्स के अंदर हम ये रख देते हैं और इसके बाद हमने इसको जो बुरादा था वो भी डालते हैं और फिर अगले की जानब चलते हैं। रिंगनेक के एक जो दरवाज़ा ना उसको हमने लॉक लगाया हुआ, क्योंकि ये मेरी जो बेटी है ना ये नीचे से आग खोलती रहती है। तो अगर ये खुल के उड़ गया ना तो इनका बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये जब भी फ्री होती है तो फिर उसके बाद इसका यही काम है कि इधर उधर आके इन केजेस को छेड़ती रहती है। अब भी देखे ना, खोल दिया पूरा, अब उड़ जाएंगे वो। नहीं हमना बेटा, नहीं 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 बेटा, चलो। वो देखें ये दोनों बॉक्स के अंदर ही हैं। एक निकल गई, दूसरे भी निकल गया। अब हम इनके थोड़ा सा बुरादा डाल देते हैं ताकि ना ये जो है ना इनका जो है ब्रीडिंग है वो ज़रा इफेक्टिव रहे। तो डालना तो ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि ये बार बार इधर उधर उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ डाल देता हूँ ये, ताकि इनका जो है ना, इनका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो ज़रा अच्छे तरीके से ना हो जाए, ताकि इनका जो एग्स वगैरह इन्होंने ले करने हैं ना वो आसानी रहे। वरना एग जो है वो टूटने का बड़ा अंदेशा होता है। तो ये मैंने डाल रहा हूँ। हम ना बेटा पूरा ना खोलो दरवाजे को, तोता उड़ जाएगा ना, तोता उड़ जाएगा बेटा, तोता उड़ जाएगा ना, बिल्ली तोता उड़ जाएगा मेरी बेटी। ये बुरादा एक पैकेट में लेके आया था तो इतना ही काफ़ी है। अब देख लें ज़रा इनके लिए, अब ये इफेक्टिव हो गया है। तो अब इनकी डाइट भी हमने रख दी और बुरादा भी डाल दिया और दोबारा से इसको लगाएंगे लॉक। और लॉक का हमारा कोड है 00, ठीक है। और 99 हम इसको लॉक करेंगे। चलें जी, ये है हमारा लॉक। इसके बाद चलते हैं जी आगे। हमारे पास है मैं लेके आया हूँ छोटे वाली डब। छोटे साइज़ की जो डब होती है ना वो लेके आया हूँ। फ़िलहाल तो मैंने उनको इस पिंजरे में छोड़ा था। ये है हमारे पास जी छोटे वाली डब, इसके अंदर है। आपको नज़र थोड़ी कम ही आएगी क्योंकि जाली के अंदर है, तो जाली से बाहर निकालूंगा तो फिर आपको नज़र आएंगी। 2 जोड़े डब के लेके आया हूँ, ठीक है। इसके अंदर है हमारे पास, वो हमने फिंचेस के साथ छोड़ने हैं क्योंकि ये भी बड़ा मासूम परिंदा है। यहाँ से कबूतर मैंने रेड और फ्रीलो को इधर से बाहर निकाल दिया है और इनके साथ हम अब छोड़ देंगे छोटी डब को भी। ये फैंसी डब की कैटेगरी में आती हैं, छोटे छोटे साइज़ की होती हैं, तो इन्हें भी हमने इधर छोड़ देना है, ठीक है। ये इनको मैंने छोड़ दिया। अब आप इनको देख सकते हैं, छोटे साइज़ के डब हैं। नहीं बेटा, नहीं हम ना बेटा, ये 2 पेयर लेके आया हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास हैं जी 2 पेयर इनके। ये भी मासूम परिंदा है, ये डब भी, और साथ में हमारा जो है ना इसके साथ है हमारे पास फिंचेस।
वो भी मासूम ही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, तो ये दोनों इधर इकट्ठे ही रहेंगे। ठीक है जी। ये हमने आज हमारे ब्लॉग की जो अहम बात है कि हम ये छोटे साइज़ की डब के 2 पेयर लेके आए हैं और इन्हें मैंने फिंचेस के साथ ही छोड़ दिया है। बाकी इनको बाद में नेक्स्टिंग बॉक्स देंगे, अभी फ़िलहाल ये इधर ही इनके साथ ही रहेंगी। और साथ में हमारे पास थे जो बजीज़ के बच्चे, उनकी भी प्रोग्रेस आपको दिखा देता हूँ। वो काफ़ी अडल्ट हो गए हैं, हम देख लें कि ये हैं जी हमारे पास। ठीक है, और ये भी काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। बस कुछ 10 दिन के अंदर अंदर ये मटकी से बाहर आ जाएंगे, और मटकी से बाहर जब आ जाएंगे तो फिर ये बड़े हैं हमारे पास, बड़े बड़े हो जाएंगे। इस मटकी के अंदर भी हमारे पास हैं, इधर भी हैं जी। इनमें से एक आज फ्लाइंग करके बाहर चला गया है, 2, 2, 4 और 5 बाकी हैं। एक फ्लाइंग करके बाहर चला गया, उसको मैंने देखा था इधर कहीं बैठा होगा। अब इनमें पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आज देखा था कि एक फ्लाइंग इनमें से करके बाहर चला गया था। हो सकता है वो दोबारा मटकी के अंदर भी चला गया हो, तो इनका कोई पता नहीं चलता। और साथ में अपडेट देता चलूँ कि हमारा जो टर्की है, देख लें ये हर टाइम मस्ती में रहता है, और फीमेल जो है इसको इसने थका के ऊपर बैठाया हुआ है। फीमेल इधर बैठी हुई है और मेल जो है वो नीचे है। इसके जो पीछे वाले जो इसका हिस्सा था ना, वहाँ जो इसकी जो पर थे ना, वो मैंने सारे उखाड़ दिए ताकि वो सारे टूटे हुए थे, तो वो नए सिरे से आएंगे। जब इनकी वो जो पूंछ है ना, वो ज़रा बैक साइड जो है ना, वो फिर ज़्यादा खूबसूरत, जब ये फैलाते हैं ना तो वो मोर की तरह बड़े खूबसूरत तरीके से फैलाते हैं, जैसे अब इसने अपने परों को फैलाया हुआ है। तो वो ज़रा टूटे हुए थे, तो इसलिए मैंने उनको निकाल दिया है। वो नए सिरे से अब दोबारा से आ जाएंगे। फीमेल की जो बैक साइड है वो पूरी है बिल्कुल प्रॉपरली, तो फीमेल अब नीचे आई है। और साथ में हमारे पास वाइट बफ है तो गोल्डन बफ, लेकिन इनका कलर वाइट है। तो अब देखते हैं कि हमारी जो जावा है, जावा के साथ हमने आज जो छोड़ी है फैंसी डब छोटे साइज़ की, इनका क्या कमाल होता है। इनके लिए भी हम लगाएंगे, इनके लिए वो छाननी लगानी पड़ती है जिसमें हम आटा वगैरह साफ़ करते हैं, तो वो छाननी लगाएंगे। कबूतरों को इधर से निकाल के जनाब हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। अब जो कबूतर है हमारे वो सारे इधर आ गए हैं। ठीक है, वो नए वाली फीमेल है जो लेके आया था, और ये रेडो और फ्रीलो बैठे हैं। ठीक है, मीरू और रेडो में से पहचान करने के लिए एक ही मैंने निशानी रखी हुई है कि जो हमारे पास रेडो है ना, उसकी जो आइज़ हैं वो ब्लैक और येलो कलर की हैं, डार्क येलो कलर, और जो है ना मीरू, उसकी आइज़ दोनों ब्लैक ही हैं। तो यही मेरे पास पहचान है, बाकी तो इनकी पहचान नहीं कर पाते हम। तो ये हमारे इधर कबूतर आ गए। उसके बाद बारी आ जाती है जी हमारे कॉकटेल के पेयर्स की। यहाँ पे कॉकटेल के 2 पेयर हमने रखे हुए हैं, पिछले व्लॉग में बताया था। ये वाइट का एक पेयर है और नीचे इनो के हैं। ठीक है, ये इनो का पेयर है, ये पहले ही लगा हुआ था हमारे पास पेयर, और ये मैं नया लेके आया हूँ। अब देखते हैं कि इनमें से, बॉक्स इनको एक ही दिया हुआ, अब देखते हैं कि इनमें से ब्रीड कौन पहले करता है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त व्लॉग को पसंद भी करेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। सब सब्सक्राइब करने के लिए तो पहले दरख्वास्त की है भाई, सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग जो ना मज़ेदार किस्म की वीडियो लेके आता रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट की भरपूर फरमाइश थी कि आप सारा व्लॉग 2-3 दिन से अपलोड नहीं किया, तो आज मैंने उसी टाइम निकाल के उनके लिए व्लॉग अपलोड करना है। तो अब व्लॉग बन गया, तो इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद अपलोड भी हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।